ड्रामा सीरियल सजावार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि बिलाखिर जिस हकीकत के खुल जाने का हम सबको इंतजार था वो खुल ही जाती है। मदीहा अब अपने ससुराल से दिल बर्दाश्ता होकर अपने मेके वापिस आ जाती है, जहां उसे सुंबुल देख लेती है। वो उसे अंदर आने से मना करती है, यहाँ तक कि बाहर निकल जाने को कहती है, जिस पर मदीहा सुंबुल से कहती है कि ये मेरा घर है और मुझे अपने घर आने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। सुंबुल मदीहा को खूब बातें सुनाने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारे बाप का घर था, अब ये मेरा घर है सुंबुल रजा का। सुंबुल बहुत ज्यादा इतरा रही होती है, उसके लहजे में गरूर होता है। इतना कहते हुए वो मदीहा की कोई भी बात सुने बगैर उसे धक्के देकर बाहर निकालने लगती है। जब मदीहा अपना आप जबरदस्ती छुड़वाते हुए सुंबुल से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने आशिर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मदीहा उसे समझाते हुए कहती है कि सुधर जाओ सुंबुल, वरना मेरी तरह पछताओगी। जिस पर सुंबुल ढीठ बनी मदीहा से कहती है कि बताओगी तो तब न, जब ये राज किसी के सामने आएगा। दोनों इस बात से बेखबर होती हैं कि रजा वहां खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है और ये सच सुनकर तो रजा के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी बहन और बीवी इस हद तक जा सकती हैं। वहीं रजा के वालिद भी आ जाते हैं, उनको भी सारी हकीकत पता चल जाती है। वो आओ देखते हैं ना ताओ और एक जोरदार थप्पड़ मदीहा के मुंह पर दे मारते हैं। वहीं रजा भी सुंबुल को छोड़ने की धमकी देता है और उसे अच्छा खासा जलील करके वहां से जाने लगता है। सुंबुल उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है, मगर रजा उसकी एक बात नहीं सुनता। बिलाखिर सुंबुल और मदीहा को उनके किए का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दामिया आशिर से शादी करके बहुत ज्यादा खुश होती है। वो आशिर और उसके घर वालों से कहती है कि अगर आप लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाती। आशिर और दामिया दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुरम जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। वहीं दामिया का भाई भी जेल से छूटकर बाहर आ जाता है। वो घर आकर अपनी माँ से कहता है कि मैंने जेल में हर लम्हा सजा काटी है, मेरा दम घुटता था वहां, मुझे सांस नहीं आती थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफी मांगने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। दूसरी तरफ सुंबुल को अब रजा घर से बाहर निकल जाने का कह देता है और उससे हर ताल्लुक तोड़ देता है। सुंबुल बहुत ज्यादा रो रही होती है, चीखती है, चिल्लाती है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। यही हाल मदीहा का होता है। सुंबुल और मदीहा दोनों ने मुस्कान के साथ जो ज्यादती की होती है, अब वो उसका सिला भुगत रही होती है और उन दोनों के हिस्से में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं आता। दोनों को उनके किए की सजा मिल चुकी होती है और ये सजा बहुत भयानक होती है। आप सबको क्या लगता है, क्या सुंबुल और मदीहा जैसे लोगों को माफी दे देनी चाहिए? क्या ऐसे लोग माफी के हकदार होते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।